यकीनन पेशावर के इस साने ने जो एक मस्जिद में खुदकश हमला हुआ और केपी को तो दहलाया होगा, लेकिन सारे मुल्क को दहला कर रख दिया है। काबुल में तालिबान की हुकूमत आने के बाद जिसे अब 1.5 साल होने को आ रहा है, गालिबन ये सबसे बड़ा पेशावर के कल्ब में केपी पर खुदकश हमला था। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब से काबुल में हुकूमत तालिबान की आई थी और जब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक बार फिर मुनज़्ज़म करके वहाँ पर उनके रहनुमाओं को रिहा किया गया, वली महसूद जो उनका कायद था तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, फिर खुरासानी और पंजाबी और हर तरह के तालिबान जो को जिस तरीके से मुश्तमिल किया गया, उन्होंने इंतकाम का बाकायदा ऐलान किया कि हम पाकिस्तान की सरजमीन को निशाना बनाएंगे, टारगेट करेंगे। और इस दौरान आपने देखा होगा कि जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान ख़ास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले के हवाले से तकरीबन हर रोज़ ही शिकार होते रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले, हमारी पुलिस पे हमले, और ये जो खुदकश हमला हुआ है कतई तौर पर गो के अब तक कबूल नहीं की है जिम्मेदारी, लेकिन जो तरीक़ा वारदात मारूफ मानों में कहा जाता है वो तालिबान ही का लगता है। देखिए, CCPO ने कुछ इसका पस मंज़र बताने की कोशिश की है। चूँकि हेडक्वार्टर्स है पेशावर पुलिस का, CTD का, FRP का, एलीट फोर्स का और टेली कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स, तो ज़ोहर की नमाज पे यहाँ पे 300 से 400 के लगभग एहलकार जो हैं वो नमाज पे मौजूद होते हैं। बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि अगर पुलिस लाइंस में इस तरह का वाक़या हो रहा है तो सिक्योरिटी लैब्स ही होगा, लेकिन ये तफ्तीश के बाद ही हमें क्लियर पोजीशन पता चलेगी। मस्जिद का जो मेन हॉल है वो हॉल गिर चुका हुआ है, वो ज़मीन बोस है। बाकी बिल्डिंग जो पीछे बरामदे या जो नई बिल्डिंग बनी थी वो कायम है। उसके नीचे जो है वो चूँकि हॉल बहुत बड़ा है जिसकी कैपेसिटी 250-300 के लगभग नमाजियों की होती थी, वो बिल्डिंग गिर चुकी है। अब तक सारा दिन हमारे ब्यूरो चीफ इमरान यूसुफ़ज़ई इस सानहे को कवर करते रहे, इस वक्त हमारे साथ हैं। जी इमरान यूसुफ़ज़ई, गालिबन ज़ोहर की नमाज के वक्त ये वाक़या सानिया हुआ। इब्तिदा में ज़ख्मियों की तो ख़बरें आ रही थीं कि 50 होंगी, 7 होंगी। शुरू में गालिबन शहादतें भी कम बताई गईं, अब गालिबन 32 बल्कि उससे भी बढ़ गई हैं। तो ये जो बिल्कुल यानी गालिबन अगर जो जगह है, ज़रा आप इसका पस मंज़र बताएँ। पुलिस लाइन पेशावर के कल्ब में की मस्जिद में एक खुदकश हमला आवर सिक्योरिटी के बावजूद, जबकि तवातुर से तालिबान धमकी दे रहे थे कि हम ये करेंगे, न सिर्फ अंदर आता है बल्कि पहली सफ़ में खड़ा हो जाता है और गालिबन उसके जो जैकेट उसने पहनी होगी, जो उसका हुलिया होगा वो मशकूकी होगा और उतना मवाद लेके वो खड़ा पहली मस्जिद में इतनी आसानी से ख़ुद को उड़ा देता है। इमाम साहब भी शहीद होते हैं। तो आपका क्या ज़राए से जो आपने मालूम किया, इस बारे में क्या कहेंगे इमरान? जी गुजर साहब, बिल्कुल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। आज पेशावर को एक बार फिर खून के आंसू रुला दिया गया है और कितने ही घरों में सफ़े मातम पिछी है और यकीनन ये एक अफसोसनाक वाक़या है। 1:15 बजे पेशावर पुलिस लाइन की इस मस्जिद में नमाज ज़ोहर की जमात जो है वो खड़ी होती है और बताया ये गया है कि 1:16 पर यानी जमात के खड़े होते ही, इकामत के होते ही इस खुदकश हमलावर ने, जो कि पहली सफ में मौजूद था, अपने आप को धमाके से उड़ाया और इसके नतीजे में अब तक जो बताया गया है कि 32 अफराद जो है वो जाँ बाक हो चुके हैं और 150 जख्मी हैं। और चूँकि वो पहली सफ में मौजूद था और आप जानते हैं कि नमाज में जब हम खड़े होते हैं तो बहुत साथ कंधे से कंधा मिलाकर इमाम मस्जिद भी बार बार ये ताकीद करते हैं कि करीब करीब खड़े हों। तो इस वजह से भी जो है ये इसमें हलाकतें ज़्यादा हुई हैं। फिर ये मस्जिद जो है ये पेशावर पुलिस लाइन के अंदर वाक़ है और इसी मस्जिद में न सिर्फ पेशावर पुलिस लाइन के जो एहलकार हैं, जो आम मुलाज़िमीन हैं, दीगर लोग हैं, वो नमाज की अदायगी के लिए आते हैं, बल्कि इसके अतराफ़ में अगर
अगर मैं आपको इसका महल्ले वकूफ बताऊं तो ये खैबर रोड पर वाक़ है पुलिस लाइन, और इसी खैबर रोड पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी है, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ब्रांच भी है, पेशावर हाई कोर्ट भी है। इसके साथ फिर आगे जाकर पुलिस लाइन है, और पुलिस लाइन से थोड़ा सा आगे मुत्तसिल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, साथ में CM हाउस है, गवर्नर हाउस है, IG पुलिस की रिहाइशगाह है, साथ ही स्पीकर हाउस है, और इसके अलावा मुख्तलिफ और जो साफ इदारे हैं उनकी भी यहाँ पर इमारतें मौजूद हैं। तो ये इमरान आप जो बता रहे हैं और आपके साथ में जो गुज़िश्ता काफ़ी दिन हो गए, लेकिन आपके साथ जब मैं गया था तो मैंने देखा था कि मामूल की सड़कों पर भी बाकायदा सिक्योरिटी के लोग रोक रहे थे आम गाड़ियों को। हम लोगों की शक्ल सूरत से भी उस तरीके से नहीं लग रहे थे। यानी मेरा कहने का मतलब ये कोई हसास इलाका है, आप तमाम अहम जगहें बता रहे हैं। और यानी ये शख्स एक फ़र्द तो नहीं होगा, इसके सहूलतकार भी होंगे, पहले से यहाँ मौजूद होगा या लाया गया होगा, यानी कई प्रोसेस से गुजरता हुआ ये दोपहर तक यहाँ पहुँचा होगा। इसके मायने इसको कहीं उसका चेक नहीं हुआ। वो के लोग कहते हैं खुदकश हमला रोकना मुश्किल होता है, लेकिन मस्जिद के अंदर, और वो भी पुलिस लाइन्स की मस्जिद के अंदर दाखिल होने को, क्या मैं तो ये नहीं कहता कि पुलिस जिम्मेदार है, लापरवाही है, लेकिन लैप्स तो कहा जा सकता है यानी कि इसको इमरान। जी बिल्कुल, मुझे सब यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। देखें, ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर हम भी जब कवरेज के लिए जाते हैं, पुलिस लाइन में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या सेक्रेटरीट के ऑफिस में कभी, चूंकि इतला सेल भी यहीं पर है, किसी मिनिस्टर वगैरह की ब्रीफिंग हो, तो हम अक्सर जब जाते हैं तो कई जगहों पर चेकिंग की जाती है, रोका जाता है, देखा जाता है, कार्ड बाकायदा तौर पर रखे जाते हैं। वापसी में फिर हमें कहा जाता है कि आप वापसी में जाते हुए ले लें। सेंसिटिव इलाका है और सिक्योरिटी यहाँ पर नॉर्मली भी आम दिनों में भी सख्त होती है, और जिस किस्म के हालात पिछले कुछ दिनों में हमने देखे हैं तो उसमें तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और यकीनन जो कुछ पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो तवातर के साथ ऊपर नीचे वाकयात हुए हैं दहशतगर्दी के, उसके बाद तो सारी जगह इंतहाई रेड अलर्ट सूरत हाल से यहाँ पर है और सिक्योरिटी की हाई अलर्ट रखी गई है। इमरान एक और जो बात है, एक और जो ज़्यादा अहम बात मेरे लिए है, और गालिबन आप इसकी तस्दीक करें कि अभी तक जैसे मैं अब कह रहा हूँ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो फौरी तौर पर जब सिक्योरिटी पे वो हमला करते हैं, किसी जगह धमाका करते हैं, उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। मेरे ज़राए या मुझ तक तो ये खबर नहीं पहुँची, तो क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की? हालांकि खुदकश हमला जिस तरह हुआ, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, मुनज़्ज़म अंदाज में, तमाम शवाहिद तो यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ TTP जैसी ही मुनज़्ज़म डिसिप्लिन तंजीम ही कर सकती है। तो अभी तक जिम्मेदारी क्यों नहीं कबूल की इन्होंने? देखिए, बिल्कुल इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से जो है चीज़ें सामने आ रही हैं, और बताया गया है कि TTP जो तहरीक तालिबान है उसके जो अमीर हैं क्वेटा के, जोब के, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया है, और उनका ये बयान सामने आया है कि पुलिस लाइन के अंदर होने वाला जो हमला है ये बुनियादी तौर पर खालिद खुरासानी का इंतकाम है, और इमरान खालिद खुरासानी कत्ल बदला से मुतल्लिक कार्रवाइयों के सिलसिले का ये चौथा हमला है। और उनका ये भी कहना था इस हवाले से मजीद के इस कार्रवाइयों के सिलसिले को मजीद जो है वो तेज किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने खुदकश हमलावर का नाम हुज़ैफा बताया है, और ये भी बताया है कि इसकी उम्र जो है वो 25 साल है, उसका ताल्लुक मोहम्मद जिले से है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है इमरान हमारे साथ आप रहिएगा, इमरान आप यूँ रहिएगा, हमारे साथ कमिश्नर पेशावर मौजूद हैं। रियाज मसूद साहब, शुक्रिया आपका। अभी इमरान यूसुफजई हमारे ब्यूरो चीफ हमें बता रहे थे। तो अभी तक आमतौर पर इस तरह के जब हमले होते हैं तो तहरीक तालिबान कबूल कर लेती है। अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि कोई कोयटा में जोब में मौजूद हैं, और उनका कहना है कि हम कौन खुरासानी के उसका बदला लिया। आपके क्या ज़राए कहते हैं, क्या वाकई TTP ने किया होगा और उसकी जिम्मेदारी अभी तक क्यों कबूल नहीं की? देखिए जी, मैं तो इधर मौके पे मौजूद हूँ और रेस्क्यू एक्टिविटीज में अभी भी हम मसरूफ हैं। मैं तो हमेशा एक जिम्मेदार पोजीशन, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पोजीशन पे बैठा हूँ, तो मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा। इसके बारे में फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारी इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन जब कंप्लीट हो जाएगी अभी मैं आपको बता सकूंगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है।
लेकिन अमित साहब ये कहते हैं हमारे नुमाइंदे भी कि ये बड़ी हसास जगह थी, इसके इर्द गिर्द बड़े हसास इलाके थे और आम आते जाते कार्ड चेकिंग हो रही थी, तो पुलिस लाइन के अंदर एक वो अंदर दाखिल होता है। यानी मैं जिम्मेदारी नहीं डाल रहा, सॉरी टू से, ये ना ये मौका है कि आपस में क्रिटिसिज्म किया जाए, लेकिन आप समझते हैं कहीं कोई खामी कमजोरी सिक्योरिटी की? देखें जी, ये तो पुलिस लाइन है, इसमें तो रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में पुलिस वाले होते हैं। तो ये पहली दफा मतलब ऐसा वाकया हुआ है विच इज़ वेरी यूनिक नेचर, और ज़रूर इसमें कोई ना कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ होगा। हो सकता है कि आउटसाइडर हो सकता है कि घर के अंदर से कोई हो, क्योंकि हज़ारों की तादाद में हर वक्त पुलिस अंदर होती है। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन होगी तभी हमें पता चलेगा कि असल वाकया क्या था। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द, अभी तक जितने भी ऐसे केसेस हुए हैं तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लॉजिकल एंड तक पहुंचे जी। लेकिन ये तो कमिश्नर साहब आपको इल्म है कि तहरीक तालिबान तवातुर से ये बयान दे रही है कि हम इंतकाम लेंगे, हम निशाना बनाएंगे, और उनके स्लीपिंग सेल पहले से यहाँ मौजूद भी हैं। तो आप समझते हैं कि और ज़्यादा गैर मामूली ये वाक़या सामने तो हो गया, ज़्यादा ज़रूरत बड़ी थी? जी देखें जी, इस तरीके से बयान तो आते रहते हैं। मैं तो एक सरकारी एहलकार हूं, और इंशाल्लाह ये इस वाक़े के मुतालिक मैं आपको ये बताऊंगा। इंशाल्लाह इसको फुली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंटरोगेट किया जाएगा, और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये हमारी पॉलिसी है और इंशाल्लाह इसी पर हम अमल करेंगे। मैं आखिरी अगर आपसे ये सवाल कर लूँ, आप नहीं समझते कि पेशावर शहर, मेरा भी आना जाना रहा है, अभी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं गैर कानूनी तौर पर हैं, वहीं ये पनाह भी लेते हैं, आते होंगे, रहते होंगे, तो इस सिलसिले में आप नहीं समझते कि बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है कि पेशावर में जो गैर कानूनी लोग आते हैं या रिहाइश पजीर हैं उनकी आमद-ओ-रफ्त के सिलसिले हवाले से? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बस ये एक मैं तो ये बात कहूँगा कि शहर की बदकिस्मती है कि पिछले तकरीबन कोई 40-45 साल से जो है ये दहशतगर्दी का शिकार है। इंटरनेशनल बॉर्डर अफगानिस्तान के हालात का आपको बखूबी अंदाज़ा है, और उसका जो डायरेक्ट निशाना बना है वो पेशावर शहर बना है। ये तो इसकी बदकिस्मती है, लेकिन आपको पता है कि जो है हमेशा जब भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, इधर हमारी चाहे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस है, चाहे फौज है, चाहे इंतज़ामिया है, इन्होंने मुख्तलिफ इक़दार में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और ज़ाहिर बात है कि जब ये इंटरनेशनल हालात इतने ख़राब हो तो दूसरी तरफ हमने काफ़ी कुर्बानियाँ दी है। पाकिस्तान एक मजबूत रियासत है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ऐसे वाक़यात से इस रियासत ये हम डट कर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया कमिश्नर साहब आपका कि आपने तफसील बताया। इमरान यूसुफ रई से ज़रा मैं एक ज़रा ये मालूम करूँ। शुक्रिया कमिश्नर साहब। इमरान, अभी जो कमिश्नर साहब पेशाब हो रही थी हमारी, और वो जो मैंने उनके ख़ास तौर पर निशानदेही की उनको कि पेशावर शहर में उसके इर्द गिर्द, बल्कि पेशावर शहर क्या, हमारे तो लोग कहते हैं जी ये कराची जैसे इलाके में भी जो है वो बड़ी तादाद में लोग जो है अफ़गानी गैर कानूनी तौर पर बसे हुए हैं। यहाँ से भी गालिबन अभी रिपोर्ट हुआ था कि 10,000 लोग काबुल से आते जाते हैं, यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है। तो आप समझते हैं, और मैंने उनसे ये भी कहा कि क्या उन लोगों के ख़िलाफ़ किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, जबकि मुसलसल थ्रेट भी मिल रही है। तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ तो किया, लेकिन आप भी माशाल्लाह क्योंकि पेशावरी हैं, ये जो एक बहुत बड़ी तादाद में, जबकि वो थ्रेट भी देते रहे TTP वाले, तो मैं कोताही का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, हुकूमत की नाकामी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस आने के वक्त, लेकिन ये हकीकत है ना कि पेशावर जो है वो ख़ास तौर पर गैर मुल्कियों और अफ़गानों की पनाहगाह बना हुआ है भी उसके इलाके। जी बिल्कुल, मुझे साहब बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया है आपका, और यकीनन जामाजगाह भी है, पनाहगाह भी है, और पिछले 30 सालों से, 3 दहाइयों से हम जो है जो हमारे महाजिर भाई हैं, अफ़गान महाजिरीन भाई हैं, उनकी हम खिदमत भी कर रहे हैं, उनकी मेज़बानी भी कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर हमारे दोस्त हैं कि जो बड़े पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी पैदाइश यहाँ की है, वो इस वतन को अपना वतन, इस सरजमीन को अपनी ज़मीन समझते हैं, और बावजूद इसके कि उनके वालिदैन या उनके फादर जो हैं वो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते
से वहाँ से हिजरत करके आए हैं, उसके बावजूद वो अपने आप को इस मुल्क का हिस्सा भी समझते हैं और यहाँ की तकालीफ पर वो जो है रंजीदा भी होते हैं। लेकिन यकीनन ये भी एक सूरत हाल है कि जो मुखालिफिन है या जो आपके दुश्मन हैं, उनको भी तो जाहिर सी बात है कि कुछ किसी न किसी तरीके से अपने आलेकार सरकार होती हैं, तो फिर वो चाहे इमरान, अगर मैं आखिर में आपसे मालूम करूं, मैंने आपको इल्म है क्योंकि कमिश्नर साहब मौजूद थे, जिम्मेदार यहाँ के थे, और एक अच्छी बात यह है कि वो ऑन रिकॉर्ड आए, वरना आमतौर पर जो कमिश्नर्स होते हैं या आईजीज होते हैं वो अवॉइड करते हैं। उन्होंने ये इतराफ़ भी किया कि हम ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या कि इस ख़ास तौर पर ये पुलिस लाइन की मस्जिद, तो कैमरे भी यकीनन लगे होंगे। सबसे बड़ा तो ये जो हम लोग कैमरों पे लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं शहर की सिक्योरिटी के हवाले से, और ये सब ख़तरात भी लाक थे, तो कहा यह जा रहा है कि उसकी उम्र 25 साल थी, उसका जो सर मिला है उसके ये भी पता चल जाएगा आजकल जो जदीद के वो उसका ताल्लुक कहाँ से था, कौन था। तो आप ये कुछ आप समझ, अभी तक कोई इस तरह की खबर मिली है कैमरों के जरिए? जस्ट क्विक मुझे स्पेसिफिक बताइए इमरान। देखिए, मुझे ऐसा अभी तक सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है वो सामने नहीं आ सकी है। उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें जरा वक्त लगेगा। मॉनिटरिंग के लिए कैमरे तो जाहिर सी बात है कि नज़्म हैं, पुलिस लाइन के आसपास के जो हसास इलाके हैं, हसास बिल्डिंग्स हैं, उनकी हिफाजत के लिए भी कैमरे नज़्म हैं। खैबर रोड पर भी मुख्तलिफ जगहों पर कैमरे नज़्म हैं, और जो ये बिल्डिंग है जिसके अंदर सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग भी है, पुलिस लाइन भी है, पुलिस सर्विसेज अस्पताल भी है, इन सारी जगहों पर मुख्तलिफ मकामात पर सीसीटीवी कैमराज नज़्म हैं। अब मॉनिटरिंग तो उसकी बातें की गई है। अब ये सारी एक सिलसिला, एक कड़ी बनाई जाएगी कि वो किस तरीके से किस वक्त दाखिल हुआ, उन सारी चीज़ों को जो है वो उस कड़ी से। ठीक है इमरान, शुक्रिया इमरान यूसुफज़ई हमारे ब्यूरो चीफ। आज जब से ये वाक़या सानिया हुआ उस वक्त से इसकी मुसलसल कवरेज कर रहे हैं, अभी भी वहाँ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और वहाँ पर मौजूद सीनियर सहाफ़ियों से भी। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है, और आप सुन रहे थे कि ऐनी शाहिद कह रहा था कि उसने अल्लाह अकबर का नारा लगा के ख़ुद को उड़ाया। ये जो तहरीक तालिबान और हर तरह के इनके लश्कर सिपाह खुदाए बुजुर्ग बरतर का नाम लेकर इस तरह के खुदकश हमले करते हैं, क्या ये मुसलमान कहलाने के लायक हैं, इंसान कहलाने के लायक हैं? इनसे ज़्यादा दर्दगी और सफाकी हो सकती है? ये जो हम सिफारतकारी उनको देते हैं, ये जो हम उनको पनाह देते हैं, ये जो हम उनको डॉलर देते हैं, ये जो हम इनको अभी तक हमने इनको पनाह दे रखी है। मैं ये नहीं कहता कि सारे अवान जो है आम शहरी बेचारे इसमें हों, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अभी तक सिफारतकारी का जारी रखना सफाकी है, जो खुलकर कहते हैं कि जनाब हम पाकिस्तान को निशाना बनाएंगे। हमारे साथ मोहम्मद ताहिर खान हैं जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाक अफगान के हवाले से। खान साहब, शुक्रिया आपका कि जो सबसे बड़ा खुदकश हमला है काबुल में तालिबान की हुकूमत आने का, क्या हम इसको इस पस मंज़र में लें? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इल्म है कि वो इस दौरान उन्हें न सिर्फ ये कि मुनज़्ज़म हुए, वली महसूद TTP का जो है कायद वो बाकायदा उसने ऐलान किया जिहाद का, और उसने कहा कि अब ये जिहाद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका निशाना पाकिस्तान की सरज़मीन में होगा। गो कि अभी तक उन्होंने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन ये यही समझा जाए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इसमें हाथ है। ताहिर खान, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो हमला हुआ है, जो कलदम TTP के एक शूरा के रुकन है, उन्होंने अपने ट्विटर पे यही कहा है कि जो खालिद खुरासानी गुज़िश्ता साल अगस्त में अफगानिस्तान में मारे गए थे, ये उनका बदला है और ये चौथा उनके इंतकाम का वो हमला है। ये TTP के, हालांकि TTP के जो फॉर्मल एड्रेस है या चैनल है या व्हाट्सएप ग्रुप से, उधर से क्लेम नहीं आया, जिम्मेदार कबूल करने वहां से अभी तक बयान नहीं है। लेकिन जिस जो एक तालिबान के शूरा के रुकन है, जिसका खुद अकाउंट पे लिखा हुआ है, उन्होंने इसको क्लेम किया है, तो खालिद खुरासानी के भाई का है वो। तो इससे तो अंदाजा होता है कि ये TTP का है, और बिल्कुल उसने खुद कहा है कि
ये उसका इंतकाम है। और तो इसका मतलब ये है कि मेरे ख्याल में सिक्योरिटी अब उन्होंने हिकमत अमली तब्दील कर दी है और अब ज़्यादा वो उन जगहों पे मेरे ख्याल में टारगेट करेंगे जहाँ पर उनको ये यकीन हो कि यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब अगर ताहिर खान साहब, जब आप खुद तस्लीम करते हैं कि वो कहते हैं हमने इंतकाम बदला लिया खुरासानी का, और हम देख भी रहे हैं कि बलूचिस्तान और केपी पिछले कोई साल भर से ख़ास तौर पर इनके निशाना बने हुए हैं वली महसूद, तो ये वलीउल्लाह महसूद को वो दावा तो यही करता है टीटीपी के जी नहीं हम पाकिस्तान में हैं, लेकिन आपके ज़रा क्या कहते हैं ये काबुली में हैं? अगर काबुल में है तो ये हो ही नहीं सकता कि वो काबुल में जो तालिबान की हुकूमत है इस वक्त, पता नहीं जो भी जिसको भी कह रहे हैं उसका नाम हक्कानी और कौन, तो इसके माने उनकी सरपरस्ती में ही हुआ ना ये सब कुछ। खान साहब देखो, पाकिस्तान का भी तो यही मौक़िफ़ है, पाकिस्तानी मिलिट्री का भी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स का भी, सियासी हुकूमत का भी, कि टीटीपी कलदम वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, वहाँ मौजूद है, लेकिन अफगान तालिबान इसको नहीं मानते वो, और इस खुद भी कहती है कि वो वहाँ नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि टीटीपी का और अफगान तालिबान का इस मौक़िफ़ से न तो पाकिस्तान मुतमईन है और न दुनिया भी, तो एक उनकी जिम्मेदारी भी, वैसे उन्होंने जो दोहा मुआहिदा है या पाकिस्तानियों से उनकी मुलाकातें हैं या दुनिया से जब लोग आते हैं जाते हैं अफगानिस्तान तो बार बार ये कहते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह हमले जारी रहे तो ये एक मसला बन सकता है पाकिस्तान और अफगान तालिबान की हुकूमत के दरमियान। जिम्मेदारी उसकी बनती है और पाकिस्तान को तो मुतमईन करना मतलब उनके लिए इम्तिहान भी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अफगान तालिबान इन वाक़यात में उनका हाथ है या उसमें मुलविस है, लेकिन अगर पाकिस्तान कहते हैं कि वो वहाँ से ऑपरेट करते हैं तो एक लिहाज से तो एक बिल अगर बराह रास्त ना हो तो बिलवास्ता तो अफगान हुकूमत पे आप मतलब एक लिहाज से तो पाकिस्तान एक किस्म का इल्ज़ाम लगाता है कि अगर वो वहाँ हो और वहाँ से ऑपरेट करते हो तो फिर तो अफगान तालिबान को सोचना पड़ेगा। तारिक साहब, इस वक्त ये मौका नहीं कि हम अपनी मकाने ख़ास तौर पर केपी में यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, यहाँ की पुलिस ने बड़ी कुर्बानी दी और ख़ुदकश हमलावर को रोकना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि वो जो ख़ास जगह है वहाँ तो कई मरहलों से गुजर कर आना पड़ता है और फिर वो मस्जिद में दाखिल होता है, पहली सफ़ में खड़ा होता है। तो क्या आपके ख्याल में जो उनके जो स्लीपिंग सेल मारूफ मानों में कहते हैं इतने मुनज़्ज़म हैं, पेशावर के अंदर हो गए, अंदरून पेशावर हो गए, यकीनन पहले से आए होंगे, उसे इस बंदे को लाया गया होगा, पहुँचाया गया होगा और जिसने ये इतना बड़ा वारदात की। हाँ साहब, मुजाहिद साहब, आपका यह सवाल अहम भी है और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अगर इतना बड़ा हमला होता है और एक खुदकुश हमला और वो अंदर दाखिल होता है एक, और ये सिर्फ पुलिस का मरकज़ नहीं था, ये तो पेशावर पुलिस के एक ऑफिसर ने खुद कहा कि वहाँ पर तो इंसदादी दहशतगर्दी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उनका भी मरकज़ है, एलीट फोर्स का भी जिसका दहशतगर्दी के खिलाफ एक रोल है और फिर पुलिस भी है। तो इतने अहम एक फैसिलिटी, एक बिल्डिंग में एक खुदकुश हमलावर का दाखिल होना, ये एक बड़ा एक चैलेंज भी है। तो मेरा ख्याल में अगर उनकी हिकमत अमली ये है तो हमारे लोगों को भी अब सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से थ्रेट को काउंटर किया जाए। और बदकिस्मती ये है कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी पाकिस्तान में उसने भी एक मसले का थोड़ा सा पेचीदा किया है। मरकज पहले कहता था कि केपी में पीटीआई की हुकूमत नाकाम है, पीटीआई की हुकूमत कहा करती थी कि ये नाकाम, चलो वो हुकूमत से तो चली गई। अब तो मौका है कि तमाम मिल करके इसका मुकाबला करें और इस काउंटर को मतलब काउंटर करें इस थ्रेट को। शुक्रिया ताहिर खान साहब। और ताहिर खान साहब दुरुस्त फरमा रहे थे कि ख़ास तौर पर केपी में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, फिर हमारे ये वज़ीर हों, मुशीर हों, चीफ मिनिस्टर हों, गवर्नर हों या फिर अपोजिशन के लोग हों, मेरे ख़्याल में केपी में तो और सूबों से ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं कि 30% से ज़्यादा सिक्योरिटी के अहलकार इन लोगों की सिक्योरिटी में यानी हिफाजत में लगे होते हैं। और फिर जब पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन हो, मुहाज़राई हो, तो पुलिस की तवज्जो इन दहशतगर्दों, तखरीबकारों से ज़्यादा मुखालिफिन, यानी आज ये हुकूमत है तो माजी की हुकूमत या माजी की हुकूमत थी तो मौजूदा हुकूमत के जो लोग हैं उन्हीं पर उनकी ज़्यादा नज़रें होती हैं।
ये यकीनन ये जो सानिया वाक़या हुआ है इन पॉलिटिकल फोर्सेस को चाहे हुकूमत में अपोजिशन में सोचने पर मजबूर करेगा। करना चाहिए कि उनकी तवज्जो ख़ास तौर पर इस धमाके के बाद खुल जानी चाहिए जिसमें इंतहाई मज़लूम नमाजी जो है वो शहीद हुए। ब्रेक के बाद आएंगे तो वहाँ सीनियर जनरल फिदा अदील से पूछेंगे कि उन्होंने इस खुदकश हमले को किस तरह देखा। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। हमारे साथ फिदा अदील मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पेशावर की सियासत पर, यहाँ पर ख़ासतौर पर टेररिज्म पर गहरी नज़र रखते हैं। फिदा, ये जो हमला हुआ है इसे क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो उन्होंने कहा था इंतकामी कार्रवाई समझी जाए? जी बहुत शुक्रिया बरेली साहब। एक तो अगर इस पेशावर के बड़े हमले से हटकर भी देखा जाए तो इससे पहले जनूबी इस्लाम में ख़ुसूसन बन्नू डिवीज़न के अंदर वज़ीरिस्तान में ख़ुसूसन लकी मरवत के अंदर जो हमले हुए हैं, और फिर जब हम देखते हैं कि पेशावर में ही DSP पर एक हमला किया गया, वो बड़ा मुनज़्ज़म हमला था। और ये जो आज की कार्रवाई है पुलिस लाइन पेशावर के ऊपर, ये भी बड़ी मुनज़्ज़म कार्रवाई लगती है। लेकिन जहाँ तक तंजीमों की तंजीम के हवाले से, उनके नज़्म ज़ब्त के हवाले से बात है, तो माजी की निस्बत इनकी हिकमत अमली तब्दील होती हुई महसूस होती है। पहले ये होता था कि वो पब्लिक मकामात को निशाना बनाते थे। अब हम देखते हैं ये जो दूसरी लहर है दहशतगर्दी की 10-12 साल बाद, तो इसमें हम देखते हैं कि टारगेटेड कार्रवाई है। ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को निशाने पर रखा गया है। अगर लकी मरवत के वाक़यात को देखें, वहाँ पर पुलिस को टारगेट किया जाता है। एक वाक़े में 6 पुलिस एहलकारों को मारा गया। इसी तरह एक थाने पर हमला किया गया, 4 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। बन्नू CTD का जो वाक़या है वो भी हाल ही का वाक़या है। इसी तरह अगर हम पेशावर के वाक़यात देखें तो पेशावर पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है ये बतौर ख़ास टारगेट है। और जहाँ तक इन तंजीमों के नज़्म ज़ब्त का ताल्लुक़ है, तो पहले इनकी बाकायदा मीटिंग्स होती थी, बाकायदा ये गश्त किया करते थे। वो सिलसिला तो नहीं है, लेकिन इस किस्म के वाक़यात से ये तंजीमें जो हैं अपनी मौजूदगी साबित कर रही हैं। और TTP ने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की है और बताया गया है कि मोमन से ताल्लुक़ था इस मुबैना ख़ुदकुश हमला आवर का। इधर हमने जब पेशावर पुलिस के हुकाम से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बात की तहक़ीक़ की जा रही है कि ये बारूदी मवाद ले जाके वहाँ पर नस्ब किया गया था या ये कोई ख़ुदकुश हमला था। लेकिन अब ज़्यादातर शवाहिद यही हैं कि बताया यही गया है कि ख़ुदकुश हमला आवर जो है इस जगह तक पहुँचने में कामयाब हुआ। और ये जो मुसलसल वाक़यात हैं, फिदा जान, ये जो इतना आपको थ्रेट भी है, कह भी रहे हैं वो, मैं वही बात है कि मैं पुलिस को बदतनकीद नहीं करनी चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कोई भी खुदकश हमलावर को रोकना आसान नहीं होता, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स के ज़िम्मे में तो आएगा ना ये फिदा जान? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी लैब्स है और बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। पुलिस लाइन कोई ऐसी जगह नहीं है कि पेशावर के मज़ाफ़ाती किसी इलाके में पुलिस लाइन जो है वो कायम है। ये रेड जोन का इलाका है। यहाँ इस पुलिस लाइन के बिल्कुल सामने सिविल सेक्रेटेरिएट है। यहाँ पर तमाम जो सूबाई वजारतें हैं, जो सूबाई महकमे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर जो है वो बैठते हैं। इससे थोड़ी ही फरलांग के फासले पर खैबर पख्तूनख्वा का दफ्तर है, तो कुछ ही फासले पर वज़ीर आला हाउस है, कुछ ही फासले पर गवर्नर हाउस है और एक ही फरलांग के फासले पर कोर कमांडर हाउस है। तो सिक्योरिटी लैब्स तो है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस मस्जिद तक पहुँचने के लिए अगर कोई भी यहाँ पर जाना चाहे तो उसको 3 हिसारों से गुजरना पड़ता है। इस पुलिस लाइन के गेट पर बाकायदा जामा तलाशी ली जाती है, बाकायदा स्कैन किया जाता है जो भी अंदर दाखिल होता है, बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पर बाकायदा नाम लिखा जाता है, कौन बंदा है, क्या उसका शनाख्ती कार्ड नंबर है, कहाँ से वो आया है पुलिस लाइन में, वो किस मकसद के लिए दाखिल होता है। तो ये सारी मालूमात उस रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं। और अगर इस किस्म की सूरत हाल में आप देखें कि सख्त सिक्योरिटी में एक मुबैना खुदकुश हमलावर अंदर जाने में और मस्जिद में
उस मस्जिद में कि जहाँ पर 1000 नमाजी जो हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं, और उस मौके के ऊपर जब ये वारदात की जा रही है वहाँ से 300 से लेकर 400 तक अफराद मौजूद हैं, और एक खुदकुश हमला और वहाँ पे जाके पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज के लिए खड़ा होता है और ख़ुद को धमाके से उड़ाता है। तो ये ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी लैप्स ही है, और अब इसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन पर भारी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, क्योंकि उनकी सारी तवज्जो जो थी वो पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों की तरफ थी, या खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके कि जहाँ पर माजी में भी इस किस्म के वाक़यात होते रहे हैं। लेकिन अगर पेशावर के दिल के अंदर और इस हसास तरीन जगह के अंदर इतनी बड़ी वारदात की जा सकती है, तो इससे तो यही लगता है कि पेशावर का कोई मकाम जो है इन हमला आवरों से महफूज नहीं है। सीनियर सहाफ़ी फिदा जान का कहना है कि ये सिक्योरिटी लैब्स के ज़िम्मे में ही आएगा कि जो वाक़या है वहाँ पर 3 सिक्योरिटी की हदें पार करने के बाद कोई ख़ुदकश हमला आवर पहुँचता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इस साहने के वक्त हुकूमत को, पुलिस को, इदारों को क्रिटिसाइज़ करने से गुरेज़ ही करना पड़ेगा। इसी के साथ ही DTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।